हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में कंपेरिजन टेस्ट और पी टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको फाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज और सीरीज के बारे में बताया था। उसके बाद हमने कन्वर्जेंट सीरीज और डाइवर्जेंट सीरीज कैसे निकाल जाती है वो भी बता दिया था। लेकिन इस बुक में जो न्यूमेरिकल दिए जाएंगे वो आप इन टेस्ट पर आधारित होंगे। ठीक, लगभग 8-10 टेस्ट हैं। ठीक, तो पहला टेस्ट हमारे पास है कंपेरिजन टेस्ट। बड़ा ध्यान से देखना। ठीक, कंपेरिजन टेस्ट निकालने का क्या तरीका है, उसके बाद ठीक और पी टेस्ट कैसे निकालते हैं। मतलब पहले जो न्यूमेरिकल आपको बताए जाएंगे वो 2 टेस्ट पर आधारित होंगे, जिसमें कंपेरिजन टेस्ट और पी टेस्ट दोनों ही बताए जाएंगे। ठीक, इनको आप बहुत ध्यान समझ लें। तो कंपेरिजन टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे CT करके। तो इसके अंदर देखो क्या होता है, इफ़ सिग्मा U1 एंड सिग्मा BN 2 सीरीज आपको दी जाएंगे। एक होगी सिग्मा UN तो आपको मिलेगा ही, सिग्मा BN U1 से निकाला जाए। कैसे निकालेंगे भाई हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक, इफ़ सिग्मा U1 एंड सिग्मा BN बी द 2 सीरीज देन फाइंड, तब हम ये वाला स्टेप फाइंड करेंगे। ठीक, U1 यहाँ से निकालेंगे, BN यहाँ से निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे U1 अपॉन BN, इसमें लिमिट लगाएंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब लिमिट लगाने पर ठीक क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी U1 अपॉन BN लिमिट लगाएंगे तो लिमिट लगाने पर आप देखोगे वैल्यू आपको फाइनाइट मिलनी चाहिए एंड नॉन जीरो। फाइनाइट का मतलब ये हो जाएगी वैल्यू 1 2 3 4 5, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक, यही इसका मतलब हुआ यहाँ पर। ठीक, क्या होगा, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। आप इसको समझो बताना। ठीक, तो जीरो नहीं आना चाहिए। मतलब अगर जीरो आ जाता तो ये मेथड नहीं लग पाएगा। मतलब वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, जीरो को छोड़कर। देन तब क्या होगा, देन सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट। तो सिग्मा UN कन्वर्जेंट होगा, यही आपका सवाल होगा। ठीक, सिग्मा UN कन्वर्जेंट हो जाएगा इफ़ सिग्मा BN इज कन्वर्जेंट। अगर सिग्मा BN भी कन्वर्जेंट होगा तो BN कैसे निकालते हैं उसका बताएं प्रोसीजर अभी थोड़ी देर में। तो सिग्मा UN अगर कन्वर्जेंट होगा तो सिग्मा BN भी कन्वर्जेंट होगा। मतलब देन सिग्मा UN कन्वर्जेंट इफ़ सिग्मा BN इज कन्वर्जेंट। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सिग्मा BN निकालेंगे। अगर ये कन्वर्जेंट आ जाता है तो आप देखोगे UN भी कन्वर्जेंट आप लिख दोगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक, और अगर सिग्मा UN अगर डाइवर्जेंट होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग फिर से चेक करेंगे सिग्मा BN को। इफ़ सिग्मा BN इज डाइवर्जेंट होगा, अगर सिग्मा BN डाइवर्जेंट होगा तो सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट होगा। यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक, सिग्मा UN इज कन्वर्जेंट इफ़ ये कन्वर्जेंट होगा, कब होगा, अगर सिग्मा BN कन्वर्जेंट होगा। फिर सिग्मा UN डाइवर्जेंट होगा, ये कब होगा, इफ़ सिग्मा BN इज डाइवर्जेंट होगा। मतलब कुल मिला के ठीक सिग्मा BN पर कहानी जा रही है। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो UN कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर ये डाइवर्जेंट होगा तो UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक, देन फाइंड, अब यहाँ पर BN कैसे निकालेंगे तो उसके लिए मेथड है यहाँ पर। ठीक, देन फाइंड BN फाइंड करेंगे इफ़ UN इज गिवन, अगर UN दिया जाएगा। ठीक, तो क्या नियम है देखो, UN निकालने का, सॉरी U1 दिया जाएगा और BN निकालने का जो मेथड है वो ये सीधा से एक फार्मूला है छोटा सा। ठीक, देखिए अभी बताएंगे कैसे निकालेंगे। ठीक, इसको BN निकालते समय बस इतना ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर ऑफ U1। अब U1 आपको दिया जाएगा उसमें, ठीक, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखा जाएगा। तो हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर ऑफ U1 अगर होगा तो वो लिख देंगे, बाकी तब छोड़ देंगे। और इसी तरीके से फिर लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द डिनोमिनेटर ऑफ U1। तो U1 में अगर नोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर n की होगी वो लिखेंगे, वो वाला टर्म लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक, इसी तरीके डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ठीक, देखिए बताते हैं एग्जाम्पल तौर पर तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए तो इतना ये नोट कर लो, फिर बता दें कंपेरिजन टेस्ट में अभी सिग्मा BN कैसे निकाला जाता है, वो मेन चीज़ है। ठीक, U1 आपको दिया जाएगा, सिग्मा BN निकालने का प्रोसीजर इस वाले फॉर्मूला निकाला जाएगा। तो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, इतना नोट करो। कंपेरिजन टेस्ट होगा पहले। ठीक, इसमें दिया जाएगा सिग्मा U1 सिग्मा BN विद 2 सीरीज होंगी, दोनों को डिवाइड करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने पर वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए एंड नॉन जीरो, मेन चीज़ जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, और फिर उसके बाद सिग्मा U1 कन्वर्जेंट हो जाएगा इफ़ अगर सिग्मा BN कन्वर्जेंट होगा। सिग्मा UN डाइवर्जेंट हो जाएगा, कब हो जाएगा, अगर सिग्मा BN भी डाइवर्जेंट होगा। कुल मिला के ठीक U1 और BN डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट कब कहलाएंगे, जब BN कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और BN डाइवर्जेंट होगा तो ये डाइवर्जेंट कहलाएगा। अब BN निकालेंगे कैसे, ये रहा फार्मूला। ठीक, और कैसे निकालते हैं एग्जाम्पल आपको देखो बता रहा है। ठीक, इतना नोट कर लो, फिर अगला देखना स्टेप। ये कंपेरिजन टेस्ट का नियम चल रहा। ठीक, फार्मूला इसका मेन यही है। ठीक, बस छोटा था। देखिए फॉर एग्जाम्पल पहला है, ठीक, अगर मान लेते हैं इफ़ UN जो आपके पास सीरीज दी जाएगी वो इस तरीके से होगी। ठीक, मान लो यहाँ पर लिखा जाएगा n², यहाँ लिखा जाएगा 1 × n² प्लस का n³ ऐसे लिखा होगा। चलो A मान लेते हैं। ठीक, यहाँ पर A B C कुछ भी मान लो। ठीक, और यहाँ पर n³ लिखा गया। इस तरीके से हमें U1 दे दिया जाएगा।
तो हमने यहाँ पर लिखा गया, मान लो यहाँ पर n स्क्वायर प्लस का n भी लिखा हो, ऐसे समझ लो। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर ऑफ ये, तो ये नोमिनेटर पढ़ा जाता है, ये डिनोमिनेटर पढ़ा जाता है। तो इस u1 से bn निकालने का बस मतलब एक लाइन इसमें समझ जाओ। ठीक, तो बस लिखना नहीं, सवाल को लगाते समय ये थ्योरी नहीं लिखे जाए। ठीक, सीधा सीधा bn लिखेंगे। bn कैसे लिखेंगे, हाँ इसका ध्यान रखना बस, हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर। तो यहाँ 2 टर्म है, तो 2 टर्म में कौन से टर्म पर हाईएस्ट पावर n की है, तो भाई यही टर्म दिख रहा थी, तो यहाँ पर आंसर आएगा n स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर पावर 2, यहाँ पर 6, तो आंसर आएगा NQ। अगर आप सॉल्व करो तो आंसर आएगा 1/n, ये हो जाएगा bn। हम लोग इस तरीके से निकालेंगे bn और इसमें लगा देंगे फिर सिग्मा, तो ये पढ़ा जाएगा सिग्मा bn और ये आ जाएगा सिग्मा और क्या आएगा बताइए 1/n। अब इसमें लगाएंगे हम लोग पीटर, कैसे निकालना भी बताएंगे। ठीक, एग्जाम्पल हम आपको और बता दें पहले। ठीक है, देखिए अगर बाई चांस ही एक एग्जाम्पल, ठीक, दूसरा, बस 2 एग्जाम्पल बहुत हो जाएंगे। ठीक, UN बराबर मान लो आपको दिया जाएगा √n लिखा जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ लिखा हो n√n, ऐसे लिखा मिल सकता है। ठीक, और यहाँ पर लिखा जाएगा NQ और प्लस का n स्क्वायर, या यहाँ लिख सकते हैं √n और फिर n, कुछ भी लिख दो कोई बात नहीं। ठीक, सवाल दिया जाएगा उसमें UN तो मिलेगा, उस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक, अगर UN इस टाइप होगा तो bn कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए bn में पावर देखे जाएगी, यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर 1/2 + 1 मिलकर बन जाएगी 3/2, तो यही पावर ज़्यादा दिख रही थी, तो यही वाला टर्म लिख लिया जाए। कितना आंसर आएगा यहाँ पर बताइए, n और √n, ये हाईएस्ट पावर n की, ऐसे लिख लो। ठीक, अब यहाँ पर पावर √n के और यहाँ n स्क्वायर, तो यही वाला स्टेप आ जाएगा n स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करो तो आंसर आएगा, देखिए n, ये तो √n ऐसे लिखा रहेगा। अब n स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग n, और फिर एक n को लिख सकते हैं √n और √n 2 बार, तो इससे समझ में आ गया ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो आंसर बचा कितना 1/√n। ठीक हो गया, ये आया bn, इसमें लग जाएगा सिग्मा bn, तो ये आ जाएगा सिग्मा और कितना आ जाएगा बताओ n की पावर में 1/2। अब यहाँ से हम बताएंगे। ठीक, अगर bn निकल जाएगा तो हम लोग यहाँ से, ठीक, कंपैरिजन टेस्ट के बाद लगाएंगे इसमें p टेस्ट का फॉर्मूला नोट कर रहे हैं। ठीक, तो नोट कर लो, बताते हैं। ठीक, फिर देखिए, तो इस तरीके से bn निकालना बहुत आसान होगा। u1 तो हमने यहाँ लिख रखा है, vn फाइंड करेंगे इफ़ u1 इज गिवन। अगर u1 दिया जाएगा वो तरीका यही होगा गिवन में। ठीक, ऐसा सवाल दिया जाएगा, वहाँ से bn निकाल लेना बहुत आराम से। ठीक, फिर सिग्मा लगा देना। अब इसके बाद हम बताएंगे यहाँ पर, ठीक, p टेस्ट, इसको हटा रहे। ठीक है, यहाँ से देखो एक छोटा सा फार्मूला है। ठीक, p टेस्ट का मतलब पहले जो सवाल बताए जाएंगे, ठीक, अभी आज के डेट में 1-2 सवाल, तो उसमें 2 टेस्ट लगेंगे, एक लगेगा कंपैरिजन टेस्ट और एक लगेगा p टेस्ट। ठीक, तो देखिए दूसरा टेस्ट p टेस्ट। ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा द सीरीज इस टाइप होगी, सिग्मा 1/, ठीक है ना, n की पावर p, ध्यान रखना। ठीक, क्या लिखा मिलेगा बताइए, सिग्मा 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट इफ़, और ये सीरीज कन्वर्जेंट पढ़ी जाएगी। ठीक, या कही जाएगी। ठीक, इफ़ p > 1, अगर p की वैल्यू 1 से, यहाँ पर p कॉमन अगर 1 से ज़्यादा जाता। ठीक है, एंड डाइवर्जेंट, एंड इफ़ कब कही जाएगी, इफ़ p का जो मान है वो <= क्या आ जाए 1 आएगा, या 1 हो या 1 से कम हो तो डाइवर्जेंट होगा। तो इस सीरीज को देखो, देख बहुत ध्यान से। ठीक, मेन चीज़ ये सीरीज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आप एक लाइन में बता देंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक, जैसे मान लो ये सीरीज है, आप यहाँ समझो। ठीक, सवाल ये मैंने मान लो यहाँ पर सिग्मा लगा दिया, समझो। ठीक, अगर इस सीरीज की कंपेयर, ठीक है, इससे करें तो यहाँ p का मान देख रहे कितना चला 1, क्योंकि n की पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, p का मान क्या चला 1, और अगर p का मान 1 आ रहा है तो क्या चल रहा बोलो, ये सीरीज क्या पड़ी जाएगी, ये डाइवर्जेंट। और यहाँ देखो ये पावर क्या लिख रही बोलो 1/2, अगर इसको इससे कंपेयर करो तो p की वैल्यू क्या आ रही बोलो 1/2, तो ये भी सीरीज क्या पड़ी जाएगी, डाइवर्जेंट। अगर बाई चांस यहाँ पर पावर में 2, 3, 4 आ जाएगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या रहेगा, डाइवर्जेंट। बस सीधा सिंपल है। ठीक, p का मान 1 से अगर ज़्यादा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 हो या 1 से कम हो तो
और डाइवर्जेंट। चलो इतना नोट कर लो। बताते हैं हम आपको एक सवाल जिसमें कंपैरिजन टेस्ट और पीटी टेस्ट दोनों लगेंगे, ठीक। तो जिस तरीके से पहला सवाल लगा दिया जाएगा, ठीक, उसी तरीके से सारे सवाल लगभग वैसे लगने, ठीक, इसके जितने भी होंगे टेस्ट के। तो इसको हटा रहे, ठीक है। सबसे बस एक ही टर्म लिखेगा, ठीक, टेस्ट द सीरीज। यहाँ लिखा जा रहा है 1/, ठीक, a × 1² प्लस का b लिखा गया, निशान प्लस का 2, a × 2² प्लस का b, फिर अगला लिखा गया 3, फिर यहाँ लिखा गया a × 3² प्लस का b। इस तरह के सीरीज दे रखी, ठीक है। बस जब भी कोई सीरीज दी जाएगी लगभग इसी तरीके दे देगा, ठीक, कंप्लीट में। और इन सवालों को लगाने के लिए आपको बस एक फार्मूला मैं और आपको बता दें, ठीक, थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि कल बताया था मैंने, ठीक। देखिए, अगर कोई सीरीज 0 से 1, 2, 3 से अगर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो इसका टर्म क्या बनेगा, n-1। इसको ध्यान रखना, ठीक। और अगर कोई सीरीज 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रही है तो आखिरी टर्म बनेगा n का मान 1 रखो, 1 मिलेगा, यहाँ रखो 1 तो 0 मिलेगा। अगर कभी 2, 3, 4 से स्टार्ट हो जाए मिलेंगे सवाल, ठीक, इस टाइप के ऐसे वाले 2, 3, 4, तो ये आएगा n+1। बस यहाँ 1 रखना तो ये टर्म 2 आ जाएगा, ठीक, इतना ध्यान रखना बस, ठीक। अगर बाई चांस 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक, तो यहाँ आएगा n+2। अगर आप रखो 1 तो आंसर 3 आएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू रखी जाएगी, मतलब यहाँ पर n का मान 1 से ही रखा जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा, यहाँ पर जो लिखेंगे फॉर एवरी n बिलोंग टू n, कैपिटल नेचुरल नंबर पर बिलोंग करता है, ठीक है ना। खैर, अब यहाँ समझो, ये टेस्ट द सीरीज दिया गया, हमें बताना ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। अब ये सीरीज ना तो AP होगी, ना JP होगी, ना HP होगी, ठीक। तो इनको लगाने के लिए आपके पास 2 टेस्ट बताएंगे, कंपैरिजन टेस्ट और पी टेस्ट। तो देखिए जरा स्टार्ट बताते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से लेट, देखो ये U1 हो गया, ये U2 हो गया, U3 हो गया, ठीक। तो यहाँ मानेंगे लेट U1 बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज, nth टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक। U1 माना जाएगा nth टर्म ऑफ द सीरीज, जो सीरीज में दी गई। तो यहाँ से U1 आप निकाल लेंगे, ठीक, डायरेक्ट। तो U1 कैसे निकालेंगे, ये U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया, ठीक। तो U1 देखिए, तो यहाँ देखो, ठीक, ध्यान समझो, ठीक। 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3, ऐसे देखना 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 का nवां टर्म हमने बताया ना, 1, 2, 3 nवां टर्म कितना आएगा, तो n आ जाएगा, तो n लिख देना यहाँ, ठीक। उसके बाद क्या आएगा, देखिए यहाँ देखने, यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये तो हर जगह ये चला, तो ये तो आएगा ये × फिर देखो 1² हो गया, 2² हो गया, 3 हो गया, तो 1, 2, 3 का क्या आएगा, n आएगा, तो n लिख देना। और फिर क्या लिख देना, बोलो, पावर 2 हर जगह सेम चले, वो लिखी जाए, ठीक। तो ये nवां टर्म निकाला जा रहा है प्लस, और यह क्या चल रहा, बोलो, b तो हर जगह चल रहा, वो लिखा ही जाएगा, ठीक। इस तरीके से निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक। यहाँ पर ये हो गया U1 टर्म कंप्लीट, ठीक। चलिए इसको हटा दें हम। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर सिग्मा लिखना चाहें, ठीक, ऐसे करके U1 में, तो कुछ नहीं करना, इसमें सिग्मा लग जाएगी, देखिए, ठीक, इस टाइप से सिग्मा आ जाएगा n/, ठीक, आएगा a × n² प्लस का b। हालांकि ये ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काम चले। मतलब U1 अगर पता चल गया तो ये सिग्मा U1 का काम करेगा, ठीक। तो U1 दिया जाएगा, ठीक। हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा। एक तो तरीका इसका लिखने की है, ठीक। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कौन सा टर्म, बोलो, bn टर्म। अभी मैंने बताया था bn कैसे निकालते हैं, बताओ। हाईएस्ट पावर ऑफ n इन द नोमिनेटर में देखिए, यहाँ पर पावर एक ही चल रही, ठीक है, इनकी, वो भी बंद। तो ऊपर तो क्या मिला, n मिल गया, ऊपर क्या आ गया, n आ गया। नीचे क्या आएगा, देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ n यहीं लिखा हुआ, ठीक। बाकी टर्म मतलब जो टर्म पर जो पावर होगी बस वही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, n², और साथ में कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं, बस n की पावर वाला टर्म लिखना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक। सॉल्व क्या करना, सीधे आंसर आया कितना बताइए, 1/n। ये हो गया हमारे पास bn। तो U1 आपको दिया जाएगा, हमने क्या बताया था, bn आपको निकाल लेंगे, ठीक। अब लगा देंगे इसमें हम लोग कंपैरिजन टेस्ट। तो इतना लिखो, बताते हैं कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ लिखा जाता है, ठीक। अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट।
शॉर्ट फॉर्म सी टी लिख देंगे आगे जाके, ठीक है। ये होगा कंपेरिजन टेस्ट। फार्मूला बताया जा चुका है, U1/BN को डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आना चाहिए, ठीक। चलिए यहीं बता देते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/BN, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, U1 और BN की वैल्यू रखो। U1 की वैल्यू देखो ये रही, कितनी हो गई बताइए, n/a इंटू n स्क्वायर प्लस b इंटू, अब BN की वैल्यू देखो नीचे रखना है, ठीक है। हमें 1/n यहाँ पर रखना है, तो हम इसको पलट लिखे दे रहे हैं n/1 करके, ठीक। इसको सॉल्व करो, n तो ऊपर क्या बच गया, n इंटू n मिलकर बताइए n स्क्वायर, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन होगा तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा a प्लस b/n स्क्वायर, ठीक। ये टर्म इससे क्या होगा बताइए, कैंसिल होगा। अब लिमिट रख दो इसमें, ठीक। ये लिमिट के सवाल बन जाते हैं छोटे, ठीक। तो ऊपर तो कैंसिल हो चुका, नीचे आ रहा है देखिए 1/, यहाँ a प्लस, यहाँ तो रखेंगे नीचे इन्फिनिटी तो b/, 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 आ गया। कुल मिला के 1/a आ गया। ये तो बराबर चल रहा था, तो आंसर क्या है 1/a, जो कि 0 नहीं है, ठीक। या कमन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 0 को छोड़कर। अच्छा आप देखिए, तो इस तरीके से कंपेरिजन टेस्ट जब लगाया जाएगा तो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए इनफाइनाइट एंड नॉन जीरो, जो कि आ चुका। अब उसके बाद हम लोग तुरंत अप्लाई करेंगे कौन सा टेस्ट बताइए, पी टेस्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई पी टेस्ट, इतना लिख लो फिर आगे बताते हैं, ठीक। अप्लाई पी टेस्ट, ठीक हो गया। तो पी टेस्ट क्या कहता है हमारा, देखो सिग्मा BN निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिग्मा लिखना, BN वैल्यू रख देना सामने, कितनी चले बोलो 1/n, और उसको कंपेयर करेंगे, ठीक। यहाँ लिखें कंपेयर विद, किसे कंपेयर करेंगे बोलो, सिग्मा 1/n की पावर p। इससे अगर कंपेयर किया जाए तो p का मान कितना आ रहा 1। तो अभी बताया था पी टेस्ट में अगर p का मान 1 आ जाता तो इस सीरीज क्या पड़ी जाएगी, डाइवर्जेंट, ठीक। इसलिए सिग्मा BN इज डाइवर्जेंट। अगर सिग्मा BN डाइवर्जेंट हो जाएगा, ठीक, तो अब लिखा जाएगा सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, ठीक है। सो बाय कंपेरिजन टेस्ट शॉर्ट फॉर्म में CT, सिग्मा इवन बी द आल्सो डाइवर्जेंट, बी द आल्सो, बस आपको इतना ही लिखना, ठीक। आपका सवाल लग गया ये कंप्लीट। जो सिग्मा यून दिया गया था ये हमारा सवाल था, ठीक, कंप्लीट, ठीक। तो सिग्मा BN इवन भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। आपका सवाल कंप्लीट हो गया। कोई भी सवाल आप लगाओगे, ठीक, सारे सब ऐसे लगने, ठीक, कंप्लीट। चलिए एक सवाल छोटा बताते हैं, ठीक, इतना इसको हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। अब ठीक, टेस्ट 10 सीरीज, सीरीज क्या दे रखी, देखो सीरीज लिखी गई है 2 + 3/4 + 4/9, ये ठीक है, + 5/16, इस तरह का सीरीज है, ठीक, कंप्लीट। तो देखो, तो ये सीरीज कैसे लगाते हैं, ठीक, चेक करते हैं, इसको ध्यान देना, ठीक। तो हम लोग क्या काम लेट करेंगे, ठीक, सीधे सीधे इस सीरीज को मानेंगे, ठीक। इस टाइप देखिए सिग्मा UN बराबर, इसका लिखने का तरीका ये, ठीक, जो सीरीज दी जाए इसको सिग्मा UN मान लो, ठीक। अब आगे देखना, ठीक, जैसे यहाँ लिखा गया 2, तो 2 के नीचे आपने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2/1 तो मतलब 2 लिखा जाए, ठीक। ये कितना चल रहा है बताइए, 3/4, फिर क्या चल रहा है, 2 आ गया, 3, 4 आ गया, ठीक, 4/9, ठीक हो गया। अगला कितना चल रहा है बताइए, 5/16, इस तरीके से चल रहा है। तो इसका इन्वर्टर में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखो कैसे, अगर देखा जाए बहुत ध्यान से तो 2/1, तो ये सही लिखा, तुम इसको ऐसे लिख सकते, देखो 2/1 + 3/, ये कितना हो गया बोलो, 2 स्क्वायर हो गया,
प्लस का 4 अपान, ये किसका फॉर्मूला है, बोलो 3 स्क्वायर का है, और ये किसका है बताइए 5 अपान 4 स्क्वायर। अब एनवा टर्म कैसे लिखोगे, देखो 2 3 4, अभी हमने बताया था 2 3 4 5 अगर है तो एनवा टर्म बनेगा कितना बताइए, n प्लस 1, और यहाँ पर 1 स्क्वायर लिख लो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब स्क्वायर सब में लिखा है लेकिन नीचे 1 2 3 चल रहा है, तो 1 2 3 कितना आ गया n स्क्वायर, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सिग्मा आ गया, क्या चल रहा सिग्मा UN। तो आप देखोगे सिग्मा UN जब लिखोगे इसमें जाके इस सिग्मा लगा के, तो आप इसको लिख दो सिर्फ जो लिखा गया, कितना बताइए n प्लस 1 अपान n स्क्वायर, ये आपके पास सीरीज का लिखने का तरीका हो गया। यहाँ से सिग्मा UN निकल गया, इतना लिखो और आगे बता दें, ठीक है। बहुत छोटा सवाल है, ठीक। ये टेस्ट द सीरीज लिखिए, अभी हम इसको नहीं मिटा लेंगे क्योंकि इसका भी जिसमें होगा, ठीक, अभी थोड़ी देर में, ठीक। तो बस इतने सवाल समझो, ठीक, ध्यान से। यहाँ पर ये सिग्मा UN, तो सिग्मा हटा देना, UN का मान इतना मिल जाएगा, तो हम यहाँ से कर निकाल लेंगे, BN निकाल लेंगे, ठीक। देखिए तो इतना नोट कर लो, 2 लाइनें, ठीक, बस इतना ही सवाल यहाँ बता रहे हैं, ठीक। देखिए ठीक, जो सीरीज दी जाएगी उसके सीरीज में तुम्हें ये वाला टर्म बनाना पड़ता है, यही मेन चीज़ है। तो अब सिग्मा हटा के UN लिखेंगे, फिर यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग BN, इसको हटा रहे, ठीक। यहाँ से देखिए इसको काम करना, ठीक। यहाँ देखिए, इसलिए UN का मान कितना है बताइए, अगर सिग्मा हटा दे जो आंसर आएगा n प्लस 1 अपान n, और यहाँ से BN निकालो तो बहुत सरल होगा। हाईएस्ट पावर n ऊपर है और नीचे कितना बोलो n स्क्वायर है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है बताइए 1/n, ये हो गया BN, और ये क्या हो गया UN। अगर UN BN आपको पता चल गया, ठीक, इसको हटा रहे, ठीक है हम लोग। अब देखो यहाँ लिखेंगे अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, इधर ही देखना, ठीक, अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म मैंने बता रखी थी, CT करके लिख देते हैं, ठीक। कंपैरिजन टेस्ट पढ़ते हैं, CT कंपैरिजन टेस्ट। तो फार्मूला क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN अपान BN को निकालना, ठीक। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू ये रही, वैल्यू कितनी आ रही बोलो n प्लस 1 अपान n स्क्वायर, इंटू में ये वाला मन पलट के लिख दिया करो, ठीक, मतलब इस तरीके से चेंज करके, ठीक, ऐसे नीचे 1/n लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, लिमिट n टेंड्स टू, ठीक। देखो यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, तो जैसे हमने यहाँ से n कॉमन निकाला तो देखो क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 प्लस 1/n, तो यहाँ पर क्या चल रहा था n स्क्वायर, ये वाला n और ये वाला n जो हमने कॉमन निकाला दोनों एक साथ लिख दो, ठीक, ऐसा करके भाई n कॉमन निकाला, एक n और चला, n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये टर्म इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब मान रखो तो आंसर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, आंसर आ गया 1, जो कि 0 और नहीं है। बस कंपैरिजन टेस्ट में यही चेक करते हैं कि UN अपान BN निकालने समय 0 नहीं आना चाहिए, वैल्यू फाइनाइट आनी चाहिए, वो भी नॉन जीरो नियम होगा। तो ये कंपैरिजन टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया, और जैसे ये निकल जाता कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक है, तुरंत आप ये वाला नियम लिखेंगे अप्लाई, देखो ये लिखा हुआ, ठीक, हमने मिटाला इसीलिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है अप्लाई P टेस्ट। तो P टेस्ट हम क्या लिखेंगे, सिग्मा BN बराबर सिग्मा BN की वैल्यू देखो वही चल रही है इत्तेफाक से, ठीक, BN की वैल्यू वही चल रही है, ठीक। तो कंपेयर विद करेंगे 1 अपान सिग्मा n पर P का मान 1 चल रहा, तो ये फिर से क्या बना डाइवर्जेंट बना, तो सो बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN विद आल्सो डाइवर्जेंट। तो आपको तो यही लिखना है यहाँ तक, ठीक, कंप्लीट हो जाएगा सवाल आपका। तो चाहे जो भी न्यूमेरिकल हो, बस यही 2 नियम लगाने हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगाना और P टेस्ट लगाना, बस सिग्मा UN BN निकालो। कुछ और भी न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे, ठीक, तेजी के साथ। तो फिलहाल कुछ 1-2 सवाल अपने आप भी आप ट्राई करो, कंपैरिजन टेस्ट और P टेस्ट। तो पहले कंपैरिजन टेस्ट लगेगा, फिर P टेस्ट लगेगा। P टेस्ट में ये कहानी सेम रहती है लगभग हर सवाल में, ठीक। तो कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट लिख देना, डाइवर्जेंट होगा तो डाइवर्जेंट लिख दिया जाएगा, ठीक, करना कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक। इसमें फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।